स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक कंटिन्यू होगा फंक्शन ऑफ किडनी से, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो बर्मन्स कैप्सूल होता है, जो हमारे पास सी शेप लाइक होता है, जिसके अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है, तो वो क्या होता है कि हमारे पास वो एक्सटेंड हो रहा होता है कि हमारे पास ये बर्मन्स कैप्सूल है, हमारे पास जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है, हमारे पास फर्दर एक्सटेंड होकर हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल्स बना लेगा, जो कि हमारे पास हाईली कॉइल्ड होती है, ठीक है ना। जो इस कॉइल्ड पोर्शन को हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, जो हमारे पास बर्मन्स कैप्सूल के करीब होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इस तरह से कुछ होता है, ये हमारे पास कॉइल्ड रीजन है, जिसको हम कहते हैं पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसमें हमारे पास जो बहुत ज़्यादा जो एसेंशियल कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारे पास अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, हमारे पास रीएब्सॉर्ब्ड होते हैं इस रीजन में। फिर हमारे पास क्या होता है, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये यूँ नीचे होती है और हमारे पास लूप ऑफ हेनल बनाती है। सबसे पहले हमारे पास असेंडिंग लिम्ब बनता है, फिर ये ऊपर जाते जाते डिसेंडिंग लिम्ब बनाती है, ठीक है ना। और इस तरह से हमारे पास असेंडिंग डिसेंडिंग को मिलाकर हमारे पास ये बन जाता है लूप ऑफ हेनल, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि ये टब जो हमारे पास असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब बन जाएंगे, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हाँ दोबारा से अगेन कॉइल होकर डीसीटी बना लेगा, यानी डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की हमारे पास इस तरह से बर्मन्स कैप्सूल है। फिर उसके बाद हमारे पास ये प्रॉक्सिमल होगा, उसके बाद हमारे पास लूप ऑफ हेनल प्रॉक्सिमल होगा, फिर डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दोबारा से डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन जाती है, दोबारा से कॉइल होकर, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जब सेवरल जो हमारे पास डीसीटी होंगे ना, वो हमारे पास मिलेंगे और हमारे पास एक डग बना लेंगे, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं, इस तरह से बनी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डग। वहाँ पे क्या होता है कि यूरिन हमारे पास स्टोर होता है और हमारे पास आगे जाता है, एग्जिट हो जाता है किडनी से, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ ब्लड सप्लाई ऑफ नेफ्रॉन लिखी हुई है। तो हमारे पास क्या होता है, रेनल आर्टरी क्या होती है, रेनल आर्टरी हमारे पास एरोटा में से निकल रही होती है, जो कि हमारे पास एक एरोटा पर हमारे पास एक बड़ी सी एक वेन होती है, सॉरी आर्टरी होती है, जो कि हमारे पास फिर हमारे पास रेनल आर्टरी जो होती है वो एरोटा में से निकलती है, हमारे पास एंटर हो जाती है किडनी एंड हाइडस, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास आर्टरी होगी, हमारे पास फर्दर स्मॉल आर्ट्रियोल्स में से आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाएगी, यानी जो हमारे पास आर्टरी होगी हमारे पास छोटे छोटे मजीद आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम आर्ट्रियोल्स कहेंगे। और हमारे पास एक जो आर्ट्रियोल होगी वो हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल बनेगी, और उसके बाद हमारे पास फॉर्म जो एफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है वो हमारे पास ग्लोमेरुलस बनाती है, जो हमारे पास इधर प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल जब बन जाएगी, उसके हमारे पास क्या होगा कि उसमें से जो होगी जो हमारे पास जो ग्लोमेरुलस होगा, उसमें से हमारे पास एक और आर्टरी निकल रही होती है, जिसको हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इफरेंट आर्ट्रियोल जो होते हैं बेसिकली हमारे पास पूरे जो नेफ्रॉन में होते हैं ना, हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमारे पास इसके बाद क्या होता है कि इनका जो डायमीटर है हमारे पास डिफरेंट होता है, एफरेंट और वो इफरेंट का, ठीक है ना। डायमीटर हमारे पास जो एफरेंट आर्ट्रियोल का होता है हमारे पास ज़्यादा होता है, और हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर होता है बस कम। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास डायमीटर पर डिपेंड करेगा, जो आर्ट्रियोल्स के डायमीटर पर डिपेंड करेगा कि प्रेशर कितना होगा। तो हमारे पास क्या होता है कि प्रेशर का डिफरेंट होता है इफरेंट और एफरेंट में, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि उनके साइज डिफरेंट होता है। तो हमारे पास हाई प्रेशर इन ग्लोमेरुलस में होगा, हाई प्रेशर जो होगा वो ग्लोमेरुलस में होगा, जो ये स्ट्रक्चर का हमारे पास हाई प्रेशर होगा अदर देन अदर कैपिलरीज, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है ना, वो हमारे पास पूरे उसमें प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन में, और हमारे पास क्या बनाती है कि एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पास प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे पास क्या करती हैं कि हमारे पास एसेंशियल जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्या लिखा है कि इट मूव्स डाउनवर्ड along with the loop of Henle gives branches which are laterally connected with the capillaries of vein, renal vein और venule in the region of medulla। हमारे पास क्या होता है, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है लूप ऑफ हेनल के साथ ही, लूप ऑफ हेनल है ये, उसके ऊपर ही हमारे उसके साथ साथ ही ये क्या होंगी, नीचे डाउनवर्ड हो रही होंगी, हमारे पास ये वेन्यूल बना लेती हैं, यानी वेन्यूल क्या होता है कि बहुत सारी वेन जमा हो जाए, ठीक है ना। उसके हमारे पास एक क्या होता है कि हमारे पास दिस कॉम्प्लेक्स कैपिलरीज ओवर द लूप ऑफ हेनल को भेजा रहता है। हमें बस ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर जो कैपिलरीज होती हैं उनको हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी मीन्स हमारे पास होता है कि ऊपर की तरफ, ट्यूब्यूल मीन्स हमारे पास ट्यूब, ठीक है ना। तो उसके हमारे पास आ जाता है कि जो अब ये जो अब हमारे पास लूप ऑफ हेनल के ऊपर जो होती है ना कैपिलरीज, हमारे पास वेजर रेक्टा कराते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अब जो हमारे पास जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा वो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, वेजर रेक्टा में आएगा। उसके बाद आफ्टर पासिंग थ्रू द वेजर रेक्टा हमारे पास क्या आता है कि फ्लो ऑफ द ब्लड हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि रेनल वेन में जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है, इन एंटर इनटू द रेनल वेन टू जॉइन द वेनस सर्कुलेशन, ठीक है ना। और हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास पास होते होते क्या होता है, किडनी को लीव कर देता है। अब यहाँ पे बस ये डायग्राम बनाइए कि पास डायग्राम है, जिसमें हमारे पास शो हो रहा है कि हमारे पास जो वेजर रेक्टा हमारे पास लूप ऑफ हेनल के ऊपर होता है हमेशा। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट आर्ट्रियोल होती हैं, हमारे पास ओवरऑल जो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये वो इफरेंट आर्ट्रियोल हमारे पास प्रेजेंट होती हैं और सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद
हमारे पास ये कहाँ से निकलती हैं, ग्लोमेरुलस में से निकलती हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास ये जो एफरेंट आर्टरी एक साथ जमा होकर ये स्ट्रक्चर वेन्यूल बना लेती है। इस स्ट्रक्चर को हम वेन्यूल कहते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, इसका नाम यहाँ मेंशन नहीं हुआ है। इसको हम कहते हैं वेन्यूल, जो कि हमारे पास एक साथ जमा होती हैं और फिर ये बना लेती हैं वेन्यूल, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ का ये यही का टॉपिक था, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। जो पॉइंट्स हाईलाइट हुए हैं इनको आप याद रखिएगा फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। उसके आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।